तो अर्जुन अभिमन्यु का गला पकड़ करके रोने लगते हैं, बहुत जोर से रोते हैं, फफक फफक करके रोते हैं। अभिमन्यु हंसते हैं, ये कौन आ गया हमारा गला पकड़ के रो रहा है, क्यों रो रहा है? अभिमन्यु कहते हैं, अरे कौन हो आप, मुझे खेल में क्यों डिस्टर्ब करते हो? मैं तो खेल रहा हूँ साथियों के बीच में, मैं तो आनंद में खेल रहा हूँ। अरे तुम कौन हो जी? कहा मैं अर्जुन हूँ। कहा कौन अर्जुन? देखिए 7वें दिन में भूल गया। कहा कौन अर्जुन? कहा तुम्हारा पिता। कहा कौन मेरा पिता है? कहा मेरा पिता उता कोई नहीं है, मेरा जहाँ ठाम था गांव था वहां पर है, मेरा कोई पिता उता नहीं है। भगवान कृष्ण तो बेचारे मुंह पकड़ के हंस रहे थे अपने आप में, खूब जोर से हंस रहे हैं, क्योंकि वो तो ज्ञानी थे ना, वो तो सारी बात समझ रहे थे। अर्जुन नहीं समझ रहे थे। भगवान कृष्ण अकेले में खड़े थे, वो हंस रहे थे दोनों का खेल देख करके। ये कहते थे हाय बेटा, हाय बेटा। गल्ला छोड़वे नहीं करे अभिमन्यु का। अब वो छोड़ावे, सोचे किसी तरह से हम छोड़ा नहीं, इनसे भागे। कि कौन आदमी आ गया हमको पकड़ के रो रहा है, बेटा बेटा कहता है। अर्जुन को छोड़ नहीं रहा था, लेकिन किसी तरह से अभिमन्यु छुड़ाए। कहा किसको बेटा कहते हैं आप? कौन है आप? कहां से आए हैं आप? कहा मैं बिल्कुल लोक से आया हूं, मैं अर्जुन हूं, तुम मेरे बेटा हो, तुम अभिमन्यु हो। कहा अरे मूर्ख अर्जुन, हो सकता है एक जन्म में हम तुम्हारा बेटा बने हैं, लेकिन मुझे तो याद आ रहा है अब तुमको देख करके कि हम तुम्हारा 7 बार दादा बने हैं, लेकिन इतना मोह हमको कहाँ हुआ तुमसे। एक बार भी पूछने नहीं गए कि पोताजी तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है, हम कैसे जिएंगे। अरे मूर्ख अर्जुन, लौटो लौटो यहाँ से, निकलो, अपनी मूर्खता को ठीक करो, निकलो यहाँ से। विचार कीजिए, वहीं पर मोह टूट जाता है। तो शरीर से जब आत्मा निकलती है तो 1 सेकेंड फुर्सत नहीं है। कर्म के अनुसार पिल्लू जोनी में चला गया, गिरगिट में चला गया, जोंक में चला गया, चाली में चला गया, बैल में चला गया, गाय में चला गया। कर्म के अनुसार गाय में, बैल में, और यदि कर्म अच्छा है तो वह आत्मा मनुष्य योनि में चला जाता है। यदि उनसे भी बेजोड़ कर्म है, यानी कर्म किया, इच्छा नहीं है, तृष्णा नहीं है, वह आत्मा मुक्त हो जाता है। भर्तृहरि ने कहा स्वयं कर्म करो त्या आत्मा स्वयं तत्फल सुनते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। यह आत्मा स्वयं कर्म करती है, स्वयं फल भोगती है, स्वयं अज्ञान से जब ज्ञान का विकास करती है तब यह आत्मा मुक्त हो जाती है। विचार कीजिए, लेकिन अज्ञान से जब ज्ञान का विकास करती है तब मुक्त होती है। मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? व्याकरण में मुच धातु है और कितिन प्रत्यय है। मुच धातु और कितिन प्रत्यय का कृदंत मुक्ति शब्द होता है। मुक्ति का मतलब छुटकारा, बंधन कट जाना, इसको मुक्ति कहते हैं। यह जीव पर आवरण क्या है? यह जीव पर बंधन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सारे जीव पर आलंबन है, आवरण है, बंधन है। इसको जब आप ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा, विवेक के द्वारा निवारण कर देते हैं, क्षय कर देते हैं, तो यह आत्मा जीवन मुक्त हो जाता है, यानी जीते जी मुक्त हो जाता है। कावा विमुक्ति विषय विरक्ति, शंकराचार्य ने कहा विमुक्ति क्या है? विषय से विरक्ति ही विमुक्ति है। एक सेठ बेचारा भोजन करने के लिए बैठा है और 2 मंजिला मकान था, उसको गर्मी का समय था, 2 मंजिला मकान पर बैठा। चौक पर सेठ जी को बहुत बड़ा गोदाम था कपड़ा का। देखिए सेठ जी आधा भोजन किए, आधा भोजन के बाद उसको दिखाई पड़ा चौक के तरफ बहुत भीषण आग,
वो धुइयां, वो आग, आदमी हल्ला करते हुए रोड देके जा रहे हैं कि दौड़ा हो, सेठ जी के गोदाम में आग लग गए, दौड़ा हो। इतनी बात सेठ जी सुने, सेठ जी थाली फेंक दिए और सेठ जी कहते हैं, ओ बाबू, रे बेटा दौड़ रे। खूब रोने लगे। अब उस सीना पर वो मुक्का मारने लगे। पूरे परिवार के लोग नीचे से आए और पूछते हैं क्या हुआ। कहा अपना गोदाम में आग लग गया। अब क्या होगा बेटा, अब की है तो बेटी, अब की है तो अब केना जीवा। सीना में मुक्का मारते जा रहा है, खूब रोता है सेठ, और लगा कि सेठ मर जाएगा। तब तक में छोटका बेटा आता है। 10 मिनट के बाद वो लेटरिन रूम में फंस गया था, लेटरिन कर रहा था। हाथ धो करके, मुंह कुल्ला धो करके बेटा दौड़ करके आया। कहा बाबूजी क्यों रोते हैं। पूरे परिवार में रो रहा था। कहा क्यों रोते हैं। कहा देखो अपना गोदाम में कितना बड़ा आग लगा है, सब चीज जल गया, अब क्या कैसे जियोगे बेटा। उसका बेटा कहता है बाबूजी 6 दिन पहले हम आपसे चुरा करके गोदाम 3 करोड़ में बेच दिए हैं, आपको पता नहीं चलने दिए थे करके। तब भले जड़े विचार कीजिए। जब तक वह गोदाम के प्रति अपनापन भाव था, आसक्ति था, तब तक सेठ देखिए कितना रो रहा था। जैसे पता चला कि दूसरे आदमी के यहाँ बेटा बेच दिया है, तब कहता है तब तो भले जले पराया जैसे हुआ, भावना बदल गई। उसी प्रकार यह संबंध आत्मा और शरीर का होता है। कबीर साहब ने कहा प्राण चलत काया काहे रोई, तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ चलत बिगुई। प्राण चलत काया काहे रोई, प्राण चलत। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कबीर विचार के अनुसार, और दुनिया में कोई महापुरुष यह बात आपको नहीं बता पाएगा। जब कोई बीमार पड़ जाए तो उसको क्या कीजिएगा, मुंह पकड़ के खथोलिएगा। कोई बीमार पड़ जाए, एक बात हो, जब आपका दांत टूटने लगे, केस पाकने लगे, आंख की रोशनी चले जाने लगे, कान बहिर होने लगे, इंद्रियां कमजोर पड़ने लगे, तो आप समझ जाइए कि मृत्यु का न्योता आ रहा है। यानी हमको बुलावा का न्योता आ रहा है। जब बार बार बीमारी परेशान करे तो समझिए कि न्योता नजदीक में आ गया है। नहीं होता है न्योता देने वाला जा रहा है आपके यहाँ, अब नेता लेकर न कहे अपनी भाषा में, समझिए आपके दरवाजे तक आ रहा है। वह मृत्यु की न्योता है। विचार कर लीजिए, कोई बीमार पड़ जाए, वह मरने वाला है, तो पूरे परिवार जम करके सेवा कीजिए। जब खाने वाला है बीमार आदमी, तो उसको रोटी दीजिए, सब्जी दीजिए, सब कुछ बना करके खिलाइए, और पूरे परिवार मिल करके सेवा कीजिए। जो कर कुटुंब हैं उनसे जो जुड़े हुए हैं वो भी सेवा कीजिए। और जब वह रसगुल्ला खाने लायक है, उस समय उसको भर पेट रसगुल्ला खिलाए। ये आदमी कितना उल्टा चलता है। जब चीन चला गया, परिचय चला गया, रसगुल्ला खाने लायक नहीं है, उस समय मुंह में रसगुल्ला ठूसता है पेशेंट को कि एक चम्मच हमरो हाथ से ख्याला हो बाबू। जखनी मुंह में रसगुल्ला नहीं ढुके छे, तखनी रसगुल्ला ढुके छे। जखनी मुंह में पानी नहीं ढुके छे, तखनी मुंह में पानी ढुकवे लावे छे। कर कुटुंब समाज नहीं भैया, आपने जिंदा जी जितना बढ़िया सेवा किया, जिंदे जी जितना संतुष्ट किया उस आत्मा को, यही फल आपको मिलेगा। आप माँ का सेवा किए हैं तो आपको सेवा मिलेगा, आप बाप का सेवा किए हैं तो आपको सेवा मिलेगा, आप दादा दादी का सेवा किए आपको सेवा मिलेगा। यह कर्म प्रधान है, यह अटल है। और आप समाज के लोगों
को भी आपने सुख दिया। हम इसमें तो हमारे पारंगत हैं सत्यनारायण बाबू। किस आदमी को बेटी का ब्याह नहीं करावे, श्राद्ध करावे, विचार कीजिए। किस दुखियों का साथ न हो जाए, किसको घर में न मदद कर दे। अभी 12 बजे आए तो कहा है एक आदमी को हम ट्रैक्टर खरीद दिए, तब हम अपना विचार कीजिए। तो ऐसे परोपकारी आदमी का भी रहना इस समाज में जरूरी है। सब नहीं हो पाता है उपकार, सब तो भार मुट्ठी पैसा पकड़ता है, सोना पकड़ता है, हीरा पकड़ता है, जवाहर पकड़ता है। लेकिन कोई परोपकारी आ जाए तो समझिए आपके देश समाज में सूर्य है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधकार हो जाता है। जब एक उपकारी आदमी आपके समाज में मर गया तो समझिए आपके समाज दीनहीन हो गया, आपका समाज मुझे से गरीब हो। विचार कीजिए। तो ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं। सदगुरु मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि पशु प्रवृत्ति जो आप ही आप चरे, मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरते हैं, मनुष्य के दुख में साथ हो जाते हैं, मनुष्य को रोटी देने का प्रयास करते हैं। विचार कीजिए, वह उपकारी है, वह उद्यमी है। सदगुरु कबीर भी बीजक में कहते हैं, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। इसी को मनुष्य कहा जाता है। क्या मनुष्य के खोलने में सब मनुष्य है? कोई गाजा भर दिन पी रहा है, शाम में गया पत्नी को पीट रहा है, बेटी को पीट रहा है। कोई अंधेरा में कोई महिला जा रही है, उठा के पटक के बलात्कार कर दिया। किसी की जवान बेटी जा रही है, बलात्कार कर दिया। विचार कीजिए, आज बलात्कारियों का संख्या बढ़ते जा रहा है आपके देश समाज में। स्वामी विवेकानंद अपने भाषण में कहे थे, शिकागो की धरती पर, रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यह बात विद्वानों की सभा में किसी के मुख से नहीं निकला शिकागो की धरती पर, लेकिन यह शब्द बोलते बोलते तालियां बज गई अमेरिका की धरती पर और सब विद्वान का दिमाग ठंडा हो गया। 0 मिनट का समय मिला था, 0 समय मिला था बोलने के लिए, लेकिन रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर जो घोषित किया, संबोधित किया, इसके बाद स्वामी विवेकानंद बोलना शुरू किए। 7 दिन तक उस मंच पर भाषण देते रह गया और कोई विद्वान का हिम्मत नहीं हुआ कि भारतीय नागरिक स्वामी विवेकानंद को जाकर के प्रश्न का उत्तर दे दे या उनसे हाथ मिला दे। सोच लीजिए, आपके देश में वो खूबी है कि आपके देश के लाल विदेश में जाकर के संस्कृति फैलाया कि रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी आदरणीय भाइयों एवं बहनों। अरे स्वामी विवेकानंद के देश के लोग, तुम गांजा पी करके, शराब पी करके, दारू पी करके दूसरी की बेटियों को बलात्कार करते हो, बहुओं को बलात्कार करते हो, हैं? स्वामी विवेकानंद क्या बता रहे हैं विदेश में? महात्मा गांधी क्या बता रहे हैं विदेश में? क्या बताए थे? भगवान बुद्ध ने कहा था अहिंसा परमो धर्म। भगवान बुद्ध कितना सुंदर। भगवान महावीर बोले कि मुंह में मास्क लगा लो ताकि नाक द्वारा भी किसी जीव का हत्या न हो जाए, हिंसा न हो जाए। आज यही भारत के लोग, विचार कीजिए, भारत के युवा, भारत की युवतियां विदेशी संस्कृति को अपना रही है। यह कैसा ज्ञान है? यह कैसा आचरण है? विचार कीजिए, यह कैसा वेशभूषा है? आजकल के लड़कियों को देखिए, वह कैसा ड्रेस पहनती है, जींस पहनती है, शर्ट पहनती है और बाल की कटिंग करती है, पिपनी की कटिंग करती है, ये ठोर की कटिंग करती है और पूरे शरीर में गहना जेवर छाड़ी हुई है, पसारी हुई है। क्या तुम शरीर को सजा करके सुंदर हो जाओगे? जिस गोरी चमड़ी पर तुम्हें अहंकार है, जिस शरीर पर तुमको अहंकार है, जानते हैं भगवान बुद्ध के जमाने में एक विश्व सुंदरी हुई थी। विश्व सुंदरी अपने बाबूजी से कहते हैं, बाबूजी मैं उस लड़का से शादी करूंगी
जो लड़का मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा और जिनके गुण से हम खुश हो जाएंगे, मैं उसी लड़का से शादी करूंगी, उसी लड़का से मैं ब्याह करूंगी। कई प्रतापी राजा आए, कई चक्रवर्ती राजा आए, लेकिन वह लड़की किसी से संतुष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि उसके जीवन में अपार तृष्णा थी। अपार तृष्णा का तो कोई जगह है नहीं। भगवान बुद्ध तो राजा का बेटा थे और भगवान बुद्ध को पता चला कि विश्व सुंदरी की शादी नहीं हो रही है और सभी राजा थक गए, सभी राजा हार करके चले गए, लेकिन विश्व सुंदरी का शादी नहीं हुआ। भगवान बुद्ध को पता चला, भगवान बुद्ध पैदल आए विश्व सुंदरी के यहाँ और विश्व सुंदरी आती है भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध विश्व सुंदरी को निहारते हैं और विश्व सुंदरी भगवान बुद्ध को निहारते हैं। विचार कीजिए, भगवान बुद्ध विश्व सुंदरी को निहारते हैं और विश्व सुंदरी भगवान बुद्ध को निहारती है। निहारते निहारते दोनों को देख रहे हैं, दोनों को निहार रहे हैं, लेकिन देखते देखते विश्व सुंदरी को यह आभास होने लगा, क्या ऑटोमेटिक अंतरात्मा में ज्ञान आने लगा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, दांत टूट गई है, आंख मोतियाबिंद हो गया, नाक टेढ़ी हो गया, चमड़ी पकाया हुआ टमाटर की तरह हो गया, हड्डी टूटने लगी है, झुर्रियां पड़ने लगी, हाथ कांप रही है, पैर कांप रहा है, माथा दर्द कर रहा है, शरीर में रोग आ रहा है। इतने चीज को देखते देखते विश्व सुंदरी भगवान बुद्ध के चरण में जाकर के गिर गई और कहते हैं, बाबा हे महात्मा, मुझे तो शरीर के रूप का अहंकार था और आपको देखते देखते मेरे अंदर में वैराग हो गया। हे महात्मा, जिस शरीर पर मुझे अहंकार था, जिस शरीर की सुंदरता पर मैं इतना फूला समाया हुआ था, हे महात्मा, आपका दर्शन करते करते मेरे अहंकार गल गया और मुझे वैराग हो गया। हे महात्मा, यह शरीर तो मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है, भक्ति मार्ग का साधन है, इसलिए हे भगवान बुद्ध, मैं आपका दासी बनने जा रही हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। देख लीजिए कितने राजा आए, सब फील्ड खाली किया, लेकिन भगवान बुद्ध जब विश्व सुंदरी को निहारती है, केवल कुछ नहीं बोलते हैं, केवल निहारते हैं और उसी में उसको ज्ञान हो गया। विचार कीजिए, कबीर साहब ने यहाँ पर कहा है, कच्चा सरसों पेड़ी के खली भयानक, साधु होना चाहिए पक्का होकर के। सच्चे साधु का दर्शन का ही प्रभाव पड़ जाता है, ज्ञान का कौन पूछे, दर्शन का ही प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए साधुता की तरफ जब मुड़ते हैं तो पक्का बन जाइए। पक्का साधु का मतलब पत्नी बाल बच्चा को छोड़ के जंगल में आंख मूंद के बैठे रहिए, यही साधु है। कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं। साधु कौन है? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कहा जो समस्त विकार को हटा दे, हृदय शुद्ध कर लिया, वो साधु है। अब वही साधु हृदय में आप निवास करता है। आपका मतलब परमात्मा भगवान। ये संसार के लोग बाहर भगवान खोजते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वही आप साधुता है, वही आप साधना मार्ग है, वही आपका असलियत मार्ग है। इसलिए सच के समान कोई तपस्या नहीं, झूठ के समान कोई पाप नहीं। और यदि हृदय शुद्ध कर लिए तो फिर आपका तपस्या बेजोर हो गया, आपका साधुता बेजोर हो गया, आपकी रहनी प्रवृत्ति बेजोर हो गया। इसमें कहने की कोई बात ही नहीं। तो हमने कहा जब आदमी शरीर त्याग दे तब क्या क्या करना चाहिए, यानी कोई मर जाए तब क्या करना चाहिए? गला पकड़ के रोना चाहिए? नहीं। जब कोई मर जाए तो तुरंत एकदम अंदर से मुस्कुराइए कि आहा, कष्ट से मुक्ति मिल गई, इनको पीड़ा से मुक्ति मिल गई। ये आत्मा अपने पुराने घर को छोड़ करके नया घर धारण कर लिया, नया घर बना लिया। उसके कर्म को याद कीजिए, आहा
यह आदमी गरीब को बसाया, भाई को हक नहीं मारा, भाई को बसाया, भाई को सुख दिया, माता पिता को सुख दिया। यह आत्मा समाज के लोगों को सुख दिया। यह आत्मा किसी भी प्रकार का कुकर्म नहीं किया। यह आत्मा गरीबों का भाई बन के रहा, गरीबों का मसीहा बन के रहा। और यह आत्मा वैष्णव धर्म का पालन किया, अहिंसा परमो धर्म का पालन किया। यह आत्मा हमारा समाज का सूर्य है, हमारा समाज का भगवान है। यह आत्मा के लिए आंसू मत चुबाइए, सब आदमी मुस्कुरा करके उनको मट्टी दीजिए और बढ़िया गीत गाइए, भजन गाइए और रसगुल्ला का भोज भंडारा बन सके तो कीजिए, नहीं तो ये आडम्बर को छोड़िए। हम एक बात पूछते हैं, हमारे हिंदू समाज में आज बहुत बड़ा भ्रम लगा हुआ है। कोई मर गया इधर अररिया जिला में अररिया के पास एक गांव है, साहू की बस्ती। उस साहू बेचारा गरीब आदमी, सब साहू मिल करके 3 शाम 3 दिन भोज, शाम सुबह बरबजिया भोज लिया। उसको 10 कट्ठे जमीन था, वो 10 कट्ठा उसको बेचना पड़ा, तो उसके बाद उसको जमीन कहाँ बेचा दिया। ये आडंबर के लिए आप भोज क्यों लेते हैं? आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। भोज क्यों देते हैं? ये भी पाप करते हैं आप। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूँ। जब शरीर से आत्मा निकल गया, वो तो आपका नहीं रहा, जो सटीक बात है। वो जोनी धारण कर लिया, वो आपका कोई है? कोई नहीं है। अब भोज लेते हैं, भोज देते हैं, ये परंपरा बहुत दिन से आ रहा था। ये परंपरा किसने लाया? सदगुरु कबीर की बात मैं बता रहा हूँ। यह कबीर मंच आपको स्पष्ट करेगा। यह भोज किसने लाया? यह आडंबर किसने लाया? पंडित जी ने ला के दिया। पंडित जी ला करके दिया। 3 दिन के बाद तिल्हान करो, सतलाहन करो, नौकेश करो, हैं? 12 दिन में क्या होता है? बोलिए ना। 12 दिन में श्राद्ध होता है ना। ये सब क्या है? ये सब आडंबर है। ये सब नहीं होना चाहिए। सब आडंबर है, झूठ है, झूठा फूसा है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है पृथ्वी पर। यह सब आडंबर में मत लटकिए। इनका जितना जल्दी विरोध करके इसको समाज से हटाइए, क्योंकि गरीब आदमी इसमें पीसा जा रहा है। गरीब आदमी जमीन भरना लग गया। जो जमीन रहता है वो बिक जाता है? कहीं कहीं बीज भी बेच करके उसको भोज करना पड़ेगा। कोई 10 साल तक भोज भंडारा वाला उसको दिल्ली पंजाब खटना पड़ता है, तब कर्जा कटता है। बोलिए, एक परिवार को आप भोज भंडारा लेकर के उजाड़ देते हैं। बेचारा जिंदगी भर